क्या आपको पता है आपके सेविंग अकाउंट में क्या इंटरेस्ट मिल रहा है? अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं आज आपको एक ऐसा हैक बताने वाला हूं ताकि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में एक अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। आज मैं आपके साथ हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करने वाला हूं। मैं बताऊंगा ये साधारण सेविंग अकाउंट से कैसे डिफरेंट है, इनके क्या फायदे हैं, इसमें रिस्क क्या है और जो रीसेंट टैक्सेशन चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से इसमें आपको क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। Hello everyone, my name is Shobit. I'm a Finbiz growth expert and founder of Finbiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. तो चलिए बात करते हैं कि भैया एक साधारण जो सेविंग अकाउंट है जहां पे मोस्ट ऑफ अस अपना अकाउंट खोलते हैं, वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, उसमें आपको क्या इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप एसबीआई की बात करें तो अभी एसबीआई में 2.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप एचडीएफसी की बात करें तो अभी क्लोज टू 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और हम मेजॉरिटी ऑफ अस हमारी जो अकाउंट्स होते हैं सेविंग्स बैंक इन्हीं सारे बड़े ब्रांड नेम के साथ होते हैं। अगर आप रिसेंट डाटा को देखें तो 37% ऑफ सेविंग्स अकाउंट एसबीआई के पास हैं। मतलब आपके सेविंग्स अकाउंट में न के बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैं कहूं कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में जो अभी इंटरेस्ट मिल रहा है उससे आप 2 या 3 गुना तक ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, तो क्या आप इसको मानेंगे? ये बहुत ही संभव है दोस्तों, थ्रू हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। नाउ हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट होते क्या हैं? ये ऐसे सेविंग्स अकाउंट है जहां पे आपको जो मोस्ट ऑफ द बड़े बैंक्स दे रहे हैं उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो अगर आप सिर्फ पीएसयू बैंक्स या भारत सरकार द्वारा मॉनिटर बैंक्स में ही अपने पैसे को रखना चाहते हैं, आपको लगता है वहां सुरक्षित है, तो अगर मैं पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करूं तो वहां पे आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में 5% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर आप प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो अगर आपने डीसीबी बैंक का नाम सुना हो, वहां पे आपको 8% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में। अगर आप जो न्यू एज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें तो उसमें अगर आपने उज्जीवन फाइनेंशियल बैंक का नाम सुना है, वहां पे वो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं। तो अगर आप नंबर्स में बात करें तो पर लाख अगर आप एसबीआई में अपने पैसे रख रहे हैं तो आपको 2,700 रुपए का सालाना इंटरेस्ट बनता है। वेरेज आपको पंजाब एंड सिंध बैंक में ये 5,000 हो जाता है, डीसीबी बैंक में 8,000 हो जाता है और आपका उज्जीवन फाइनेंशियल बैंक में 7,500 का इंटरेस्ट पर लाख बनता है, जो कि एसबीआई में सिर्फ 2,700 रुपए का है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ज्यादा जागरूक हो तो आप अपने निवेश में अच्छा इंटरेस्ट पा सकते हैं, अपने पैसिव इनकम को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ एक बार जब आपको ये क्लियर हो गया दोस्तों कि ये हाई यील्ड सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है, जैसा नाम बता रहा है हाई यील्ड मतलब आपको यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो जब आपको ये समझ में आ गया दोस्तों कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, तो चलिए बात करते हैं कि भाई इसमें रिस्क क्या है। जनरली हम क्यों नहीं ये जो डीसीबी बैंक्स हैं या उज्जीवन फाइनेंशियल बैंक्स हैं या पंजाब सिंध बैंक है, हम इसमें अपने पैसे क्यों नहीं रखते? क्यों हम एसबीआई, एचडीएफसी या बड़े नामों में ही सीमित रह जाते हैं? सबसे बड़ा डर होता है, रिस्क होता है, वो होता है पैसा डूब जाने का। अगर आप रिसेंट मार्केट में न्यूज देखें तो बहुत सारे यूएस के बैंक्स हैं जिन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, जिनके पास जिनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हुई, और इसी डर से इंडिया में भी बहुत सारे कस्टमर्स अपने पैसे छोटे बैंक्स या न्यू एज बैंक्स में पैसे नहीं लगाते हैं। अगर आपके मन में भी ये डर है कि भैया वहां पे मेरा पैसा सेफ नहीं है, तो आपको ये जानना है दोस्तों, DICGC दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू सारे बैंक्स में जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं या सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं उन सबको 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। तो अगर आपने किसी भी बैंक में, वो शेड्यूल्ड बैंक्स हो, वो कोऑपरेटिव बैंक्स हो, वो रीजनल रूरल बैंक्स हो,
किसी भी बैंक में अगर आपने अपने पैसे रखे हैं दोस्तों, वो या तो आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में हो, या आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में हो, या आपके आरडी दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स में हो, आपने इसमें कहीं भी अपने पैसे रखे हैं या निवेश किए हैं, तो डीसीआईजीसी के तहत आपके पैसे 5 लाख तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के गारंटीड होते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर कल बैंक बंद हो गया, अगर कल बैंक में ताला लग गया, तभी भी आपको भारत सरकार के इस कंपनी के द्वारा 5 लाख रुपए तक की आपकी राशि आपको वापस मिल जाती है। तो इसका एक सिंपल उदाहरण अगर आप समझें कि सपोज आपने अपने सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख रुपए रखे हैं और उस पे 50,000 का इंटरेस्ट बना, तो आपके पूरे सेविंग अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं। कल को अगर बैंक को कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको डीआईसीजीसी के तहत आपको पूरे 3 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे शोभित, मेरे पास तो 5 लाख से ज्यादा पैसे रहते हैं, तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन है? तो जो ये इंश्योरेंस मिल रही है दोस्तों आपके डिपॉजिट पे, ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स। पहला, अगर आप कई सारे बैंक्स में अपने अकाउंट खोलते हैं, तो सारे बैंक में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, तो एक प्रॉब्लम तो यहां सॉल्व हो जाती है। अगर आप बहुत सारे बैंक्स में नहीं भी खोलना चाहते हैं, तो अगर आप एक ही बैंक में अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, तो जो ओनरशिप अगर चेंज हो रही है, तभी भी इंश्योरेंस की गारंटी मिलती है। इसका मतलब सपोज आपने एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाया, जहां पे आप और आपके पत्नी या आपके स्पाउस जो है वो सेकंड होल्डर हैं। आप उसी बैंक में दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहां पे आपके स्पाउस फर्स्ट होल्डर हो, आप सेकंड होल्डर हो। इसी तरह से बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के आप अलग अलग सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट खोल सकते हैं, और वो उसमें आपके 5 लाख तक की राशि इंश्योर्ड हो जाती है। तो आपको रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है, और आप 2 से 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट अपने सेविंग्स अकाउंट में पा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आप जरूर इसको समझें। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं, तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें, तो इसमें मिस्टर एस के पंडित अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में सेविंग्स अकाउंट में 4,17,200 रुपीज उनके पास हैं। उनके करंट अकाउंट में 22,000 है, और उनके एफडी अकाउंट में 80,000 रुपीज हैं। तो टोटल उनकी जो वैल्यू है उनके पूरे पैसों की जो बैंक के साथ है, वो 5,19,000 रुपीज का है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी कैपेसिटी में जो टोटल इंश्योर्ड होता है वो है 5 लाख रुपए। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो 5 लाख रुपए आपको बिना किसी सवाल के मिल जाएंगे। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, तो एस के पंडित के एक पार्टनरशिप कंपनी है, उसमें उन्होंने पैसे रखे हैं, जहां करंट अकाउंट में 4,75,000 रुपए हैं, और एफडी में उन्होंने 5,000 रुपए रखे हैं। टोटल वैल्यू 5,25,000 की है। फिर इस अकाउंट में भी आपको आपके 5 लाख रुपए पूरे वापस मिल जाते हैं। अभी एस के पंडित अपने बच्चे के नाम पे भी निवेश किया है या डिपॉजिट किया है। आप देखें कि सेविंग अकाउंट में 97,800 है, और एफडी अकाउंट में जो है 3,80,000 है, और इन दोनों अमाउंट को मिला के 4,77,800 रुपीज है। और इस अकाउंट में आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे अगर कल बैंक को कोई प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप देखें, तो वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी कस्टमर के बैंक अकाउंट्स हैं, उसके हिसाब से आपके पैसे को इंश्योर्ड किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बोला, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया 5 लाख के बाद के पैसे को मैं कहां पे रखूं। तो एक अच्छी बात है दोस्तों कि आपका जो ओनरशिप है बैंक अकाउंट में, वो डिटरमाइन करता है कि आपके अकाउंट के पैसे इंश्योर्ड होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने रिस्क पार्ट को भी आपको सही से समझा दिया, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, वो ये, जो अभी रिसेंट फाइनेंस बिल में चेंजेस आए हैं, जहां पे डेट म्यूचुअल फंड्स के जो भी गेन्स बनेंगे, वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होंगे, जैसे आपके पहले बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते थे या सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट होते थे। तो इस केस में अगर आपको अपने पैसे को सही से डिप्लॉय करना है, तो क्या करना चाहिए?
मेरे हिसाब से आपको एग्रेसिवली हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट करना चाहिए। इसका रीजन क्या है? जो पहला रीजन है दोस्तों, आपको ये समझना है कि आपके सेविंग्स बैंक में जो इंटरेस्ट आ रहा है अप टू 10,000 रुपीज ईयरली, जो फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट है वो अंडर सेक्शन 80TTA फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्टेड है। जिसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखे हैं और उस पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, अगर वो सालाना 10,000 से इंटरेस्ट कम है तो आप उस पे टैक्स नहीं देना है, या 10,000 तक के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स नहीं देना है। अभी अगर आप इसको एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम से कंपेयर करें तो वहां पे इवन 1 रुपए का भी गेन बना है वो आपकी इनकम में जुड़ेगा जब भी आप अपने निवेश या डिपॉजिट को विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन आपके बैंक फिक्स डिपॉजिट में 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट हर साल टैक्स फ्री होता है। तो ये आपके लिए आज एक बेटर एवेन्यू है कि आप अपने पैसे को हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखें। जो दूसरी चीज आपको समझनी है दोस्तों कि अगर आप एक हाई यील्ड सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख रहे हैं जहां पे आपको 6% का इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 1,65,000 रुपए अगर आपने डिपॉजिट किए हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट में, तो वो आपके लिए टैक्स फ्री इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है। तो मैं चाहता हूं आप इसको भी ध्यान रखें कि यहां से आप अपने पैसे को काफी हद तक जो आपकी अर्निंग है उस पैसों पे उसको काफी हद तक टैक्स फ्री बना सकते हैं। तो इसको भी आपको समझना चाहिए। अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं शोभित मुझे दूसरे छोटे या बैंक्स में नहीं जाना है, तो आप एग्जिस्टिंग बैंक में स्वीप इन फैसिलिटी को भी यूज कर सकते हैं। ये स्वीप इन फैसिलिटी क्या होती है दोस्तों? इसमें आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन लिमिट आपके जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं वो आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं। सो लेट्स अज्यूम आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं 25,000 से ज्यादा अगर मेरे सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं तो वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में चले जाएं। तो अगर आप सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स के इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस देखें तो ये काफी हद तक ज्यादा होता है। तो अगर आपको एचडीएफसी के सेविंग अकाउंट में 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको जो एफडी अकाउंट्स है डिपेंडिंग अपॉन टाइम ड्यूरेशन 3.5% से बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पे भी आपको एडिशनल रिटर्न मिल रहा है बिना आपके लिक्विडिटी को कॉम्प्रोमाइज किए, क्योंकि जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी तो ऑटोमेटिकली पैसे आपके एफडी अकाउंट से डेबिट होके आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप स्वीप इन फैसिलिटी को भी यूज कर सकते हैं अपने सेविंग के अकाउंट के यील्ड को बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है अब टाइम आ गया है दोस्तों कि आपको नए तरीके से अपने सेविंग्स अकाउंट को देखना चाहिए। उसको एक सिर्फ पार्किंग एवेन्यू ना देखें, उसको एक ऐसे व्हीकल की तरह देखें जहां से आप अपने पैसिव इनकम को बढ़ा सकते हैं बिना आपके कोई इंक्रीमेंटल एफर्ट के लिए। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभदायक हो, आप इसको यूज करके अपने हार्ड एंड मनी को एक बेटर वर्क पे लगा पाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों, ये आपके लिए यूजफुल हो, तो मैं चाहता हूं आप हमारे कंटेंट को थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।